आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर ये है कि क्या पाकिस्तानी अशिया बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक हैं या नहीं। दूसरी जो खबर आपको हम देने जा रहे हैं, खुदा करके हुकूमत लगती है कि कीमतें कंट्रोल करने में संजीदा हो गई है। और तीसरी खबर, हर 10 में से 7 अरबपति सेल्फ मेड है, उन्होंने खुद अपनी मेहनत से अपने आप को बनाया है। कैसे? पहली खबर की तरफ जाते हैं। आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे है, तो मुख्तलिफ अखबारात में आपको ये ज़मीमें नज़र आएंगे, सप्लीमेंट्स नज़र आएंगे और उसमें इश्तहारात दिए गए हैं डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से। पाकिस्तान में तकरीबन 24,000 अशिया के स्टैंडर्ड्स हैं और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं। ये आज के दिन का जो थीम है वो लिखा गया है अ शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की अशिया का भी स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक होना चाहिए। सो इट्स ए यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर आनी चाहिए ताकि गरीब हो अमीर हो उसको एक ही क्वालिटी की जो है चीज़ है वो दस्तयाब होनी चाहिए। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिन्होंने इस सप्लीमेंट को स्पॉन्सर किया है। इस अखबार में यहाँ पे डाल्डा ने किया है आपको, इसके अलावा यहाँ पे यूनिलीवर ने अपनी प्रोडक्ट्स या आइसक्रीम की प्रोडक्ट्स को उन्होंने स्पॉन्सर किया है। सो इसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है, PSQC है, उसने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं वो उसको पूरा कर रही है। फिर आप यहाँ पे आते हैं तो यूनिलीवर ने अपने जो है घी के दिए हुए और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी उन्होंने पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का जो लोगो है वो लगाया हुआ है। सो आप ये देख लिया करें कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या उसके ऊपर इस तरह का लोगो लगा हुआ है, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे आपको यूनिलीवर ने अपने जो होम केयर है जिसमें वॉशिंग पाउडर्स वगैरह है उसको भी ये बता रही है कि ये पाकिस्तान जो स्टैंडर्ड्स हैं PSQC के उसके कंप्लायंस के अंदर इन्होंने रखी हुई है। सो ये स्टैंडर्ड्स भी देखें, जब अगर स्टैंडर्ड में आपको डाउट होता है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए PSQCA से लाइसेंस भी लेती है। फिर आपको ये यहाँ पे दूसरे अखबार के सप्लीमेंट में नेस्ले अपने ड्रिंकिंग वाटर के बता रहा है कि इसने PSQCA या पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस कर रहा है। आपको होंडा जो 2 व्हीलर है उसने ऐड दिया हुआ है, वो बता रहा है कि वो फॉलो करते हैं। फिर आपको एंग्रो पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह शामिल है वो बता रहा है कि वो बेसिकली पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के तहत जा रहा है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने ये यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है। सो ये बता रहा है। तो आपको काफ़ी सारी जगहों से ये नज़र आता है कि ये स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। सो कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट मतलब पंखे हैं एनर्जी एफिशिएंट, वहाँ पे भी आपको लोगो नज़र आ जाएगा स्टैंडर्ड का। सो देखें यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं तो वो वाली प्रोडक्ट्स आप ख़रीदें तो वो इंटरनेशनल जो है स्टैंडर्ड्स उसके करीब होंगे या उसके मुताबिक होंगे, क्योंकि PSQC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड बनाती है उसकी मेंबर है और यही वाले स्टैंडर्ड्स जो हैं ये प्रोविंसेस के अंदर भी जा रहे हैं। प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज़ वगैरह भी इनको फॉलो करती है। सो अभी बहरहाल इस ऑर्गेनाइजेशन को और वाइब्रेंट और मुतहरिक बनाने की ज़रूरत है ताकि ये कंज्यूमर्स के भी जो नीड्स हैं, ये कंज्यूमर्स के जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिड्रेस कर सके। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। खुदा करके लगता है कि हुकूमत सीरियस हो गई है कि ये जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल करें थ्रू इन्फोर्समेंट। जो भी वो कीमत फिक्स करें उसको इन्फोर्स करें। पहले वो लगता था कि ये खाली खोली जो है ना इसमें सिर्फ वो कार्रवाइयाँ ही होती थी, लेकिन 2 जगह पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी पीरा बनाई है एक अथॉरिटी जो जिसका जो नाम है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड
रेगुलेशन एक्ट के तहत ये बनी है और इसकी अपनी एक फोर्स होगी और इसके जो सेटअप हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स तक भी जाएंगे। इसमें पुलिस भी बिल्ट इन है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी इसके अंदर है, चीफ सेक्रेटरी जो है इसके आई थिंक डेप्टी चेयरपर्सन है और जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस हैं वो इसकी चेयरपर्सन या हेड होंगी। सो पॉलिटिकली यहाँ पे इन्फोर्समेंट नज़र आ रही है कि ये अथॉरिटी काम करेगी और किन चीज़ों पे काम करेगी। एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे, एक कीमतें कंट्रोल करने पे और तीसरी इंक्रोचमेंट पे, जो पब्लिक लैंड है या गवर्नमेंट की लैंड है उसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं मुख्तलिफ लोगों ने, तो ये उनसे कब्ज़ा छुड़वाएगी। सो ये लगता है कि पंजाब में ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम देखते हैं तो एक सेटअप बना हुआ है जो फेडरल लेवल पे है, तो वो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है। अच्छा, ये प्राइस पहले मॉनिटरिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होती थी, अब इन्होंने ये शिफ्ट करके ये मिनिस्ट्री जो है प्लानिंग की उसके अंदर करते हो। प्लानिंग के अंदर ही आपके पास ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स भी है जो ये डाटा जमा करता है। ये आप रोज़ देखते हैं कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये सारा डाटा जो है ये ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से आता है। सो इसकी जो आखिरकार ये कोई रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती और हमें मिनट्स भी नहीं पता चलते। एक प्रेस रिलीज से कोई चीज़ें पता चली हैं कि ये इसकी मीटिंग हुई है रिसेंटली और उसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो 2023 में कोई मई के आसपास जो इन्फ्लेशन की रेशो थी वो कोई 38% थी, वो कम होके अब कोई अराउंड 10% तक होगी एवरेज, ये बताया। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइसेस कम होगी है, इन्फ्लेशन को समझने की ज़रूरत है। तीन इसके टर्म्स होती है, एक इन्फ्लेशन होती है जिसमें प्राइस की वो देखा जाता है कि रेशो इंक्रीज हो रही है। दूसरी डिसइन्फ्लेशन होती है कि जिसमें प्राइस बढ़ने की जो लेवल है वो कम हो रही है, वो उसकी सतह जो स्पीड है वो कम हो रही है। और तीसरी डिफ्लेशन होती है, उसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो नीचे जा रही है, नेगेटिव तरीके से जा रही है। सो बेसिकली अगर वो पहले पिछले साल 38% से इंक्रीज हो रही थी तो अब उसकी स्पीड जो है वो स्लो होके वो कोई 10% के आसपास हो रही है। सो ये जो लोगों के दरमियान लोगों में इंप्रेशन जाता है ना कि जी कीमतें कम होगी, कीमतें कम नहीं होगी, कीमत बढ़ने की जो वो रफ्तार है वो स्लो डाउन हुई है। सो अब 10% के ऊपर हो रही है। अगर ये हम 2-3% के ऊपर ले आते हैं तो ये तब हम ये कहेंगे कि आवाम तक वाकई में ये रिलीफ पास ऑन होना शुरू हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक चीज़ जो 50 की है वो 100 रुपये की होगी तो वो दोबारा 50 रुपये की हो गई। इसका मतलब ये है डिसइन्फ्लेशन का कि वो 100 से अगर महीने में कोई 105 रुपये की हो रही है या अगर हम उसका ये करें 38% अगर लगाए तो 100 रुपये की चीज़ जो है 138 रुपये की हो रही है, तो अब वो 100 रुपये की चीज़ महीने में जो रफ्तार है उसमें 110 के ऊपर हो जाएगी। अगर हम 5 पे करेंगे तो वो 105 रुपये की हो जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। सो ये भी कंज्यूमर्स को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो कमेटी है जो फेडरल लेवल पे है, इसने ये भी देखा है कि ये जो होलसेल है और जहाँ पे रिटेल है, जहाँ पे दुकानें हैं, इनके दरमियान प्राइस का बहुत बड़ा उनको डिफरेंस भी नज़र आया। ये भी एक चीज़ है। दूसरा इन्होंने ये देखा है कि पेट्रोल की प्राइसेस अगरचे कम हो रही है लेकिन फिर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लिहाजा इन्होंने प्रोविंसेस को कहा कि इन तमाम चीज़ों को देखें और देखें कि इन्फोर्समेंट या रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स वो किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। तीसरी खबर, दुनिया में हमारे यहाँ कुछ चीज़ इस तरह की हुई है जैसे हमें पैसे या दौलतमंद लोग पसंद नहीं होते। दुनिया में ये ट्रेंड ये हो गया कि दौलतमंद इंसान को अप्रिशिएट किया जाता है अगर उसने तमाम टैक्सेस अदा किए हों और वहाँ पे जो जुर्माने भी किए जाते हैं या उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिए जाते हैं अगर वो टैक्स अदा नहीं करते। सो फोर्ब्स एक मैगज़ीन है, वो हर साल दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उनकी फहरिस्त जारी करता है और ख़ास तौर पे इसमें अरबपति लोग होते हैं। अरबपति डॉलर्स की टर्म में, 1 अरब डॉलर से
जिनके ज़्यादा होते हैं। तो इसके 2023 पिछले साल की लिस्ट जो जारी की है उसमें ये नज़र आ रहा है कि जो अमेरिका में जो बिलियनियर है उसमें जो अब जो लिस्ट आई है उसमें 70% के करीब जो है सेल्फ मेड है, और ये अब जो लिस्ट है ये काफ़ी जो परसेंटेज है बढ़ गई है। 1982 की जो लिस्ट है या फहरिस्त है उसमें ये परसेंटेज जो सेल्फ मेड बिलियनियर्स की थी अमेरिका में वो 40% के करीब थी। अब जो दुनिया में नज़र आ रहे हैं जो बिलियनियर है वो भी कोई 2800 के आसपास हो गए हैं, जिसमें इजाफा हुआ है पिछले साल से। तकरीबन 140 जो बिलियनियर है वो इस लिस्ट में और ज़्यादा आ गए हैं। इसमें जो टोटल इन रिचेस्ट पीपल की जो वर्थ है या वेल्थ है वो कोई 14 ट्रिलियन यानी 14 खरब डॉलर के करीब है। और इसके अंदर भी जब हम जाते हैं देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो 800 के करीब बिलियनियर वो अमेरिका में है, और जिनकी जो वर्थ है वो कोई 6 ट्रिलियन के आसपास है। फिर चाइना में आप हांगकांग को भी इंक्लूड करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कोई 470 के करीब वहाँ पे बिलियनियर है, और इनकी जो है 1.7 ट्रिलियन डॉलर की वर्थ है। जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो इंडिया है जिसमें कोई 200 के करीब बिलियनियर है, लेकिन इंडिया के जो 100 बिलियनियर है उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्क है वो क्रॉस किया है। सो 1 ट्रिलियन डॉलर जो है इंडिया के 100 जो बिलियनियर है उनकी कंबाइंड वेल्थ है। सो इससे आप ये रेशो ये भी लगा सकते हैं कि वो जो मुल्क की इकॉनमी किस तरीके से इम्प्रूव कर रही है जहाँ जहाँ पे ये बिलियनियर मौजूद है, और टैक्स की रेशो भी बढ़ती जा रही है, और जो लेवल है जो डेफिसिट वगैरह का है इनकम में और एक्सपेंडिचर में वो भी कम हो रहा है। सो हमें पाकिस्तान में समझा जाता है कि यहाँ पे बिलियन डॉलर में 2-3 लोगों से ज़्यादा नहीं है। सो इसमें भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास अगर वेल्थ लोगों के पास आ रही है लेजिटिमेट थ्रू लेजिटिमेट मीन्स ओवर टैक्स पेयर है, तो दीज आर वेरी पॉजिटिव साइन। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।